आवली का स्पेसिफाइड आवली का प्रविष्ट विमान, पुष्पावकीर्ण विमान है ना, उन दोनों का सम्मिलित रूप से कर दिया विमान वलियों। प्रश्न इसमें स्थान पद में होगा ना? अच्छा, बोलिए प्रश्न नंबर। विमान वाली पेज नंबर 50 पे ही है। एक मिनट। विमान, ये है ना, हाँ, थर्ड पॉइंट ऊपर से, ऊर्ध्वलोक में, कल्पों में, विमानों कौन सा में, प्रश्न? हाँ, उर्दू लोग के। पेज नंबर 50। तो विमान वलियों में ये अपकायिक के पर्याप्तक और अपर्याप्तक के स्थान बताए हैं। हाँ, तो विमानों में, विमान वलियों में और यानी विमानों के अनेक जो पात्रों विमान में। आवली का प्रवेश, पुष्पावकीर्ण आदि जो है उनको कह दिया विमान वलियों। एग्जैक्टली कोई स्पेसिफाइड ऐसे जगह नहीं है ना आंटी? देखना पड़ेगा एक बार, या तो लिख के रख लेती हूँ। मैं मन में वही सोची थी लिखते वक्त, फिर भी चेक करके बताऊंगी आपको। अच्छा, ठीक है ठीक है। आंटी। प्रश्न। आंटी, एक ये 220 है ना, मेरे को कम समझ में आया, मैंने रीड किया, हाँ, पर ये कपाटों 220। में ये चेंजेस 220। हाँ, ये कर ही लेते हैं। अभी एक बार बीच में छोड़ ही दिया था उस समय कि इसमें शायद कुछ कंफ्यूजन है, कुछ आने वाला है खोद से, इसलिए इसको किया ही नहीं था अपन ने। तो आ गया क्या आंटी? कुछ आया नहीं, मैं भी गई तब ध्यान ही नहीं आया इसका। अच्छा आंटी, मेरे को एक दूसरा क्वेश्चन पूछना है। हाँ, बोलो। वो पुच्छी सुनम अपन पढ़ते हैं, तो उसमें तो भगवान की स्तुति की गई है, तो वो तो भगवान ने नहीं की है, वो तो सुधर्मा। पूर्वधर सुधर्मा स्वामी ने की। तो वो अपन है ना, हाँ, आगम में, आगम तो एक्चुअली जो भगवान की वाणी से निकला वही आगम कहला रहा है ना। तो हाँ, पुच्छी सुनम को अपन है ना, हाँ, पहली और चौथी प्रेयर में ही क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि गंधर्वों द्वारा रचित है। जो अंग शास्त्र है उनमें जो गंधर्वों द्वारा रचित होते हैं वो कालो काली किया जाता है। मतलब वो आगम अपन ऐसे नहीं समझ सकते, मतलब जो गंधर्वों ने सारी। भगवान को पूछे, हाँ, भगवान को क्वेश्चंस पूछे, उस हिसाब से अपन वो आगम बोल रहे देखिए, हैं। नहीं, जो प्रश्नोत्तर फॉर्म में है वो तो ठीक है। भगवती सूत्र आदि में जो भी प्रश्न वाला है, यहाँ भी प्रश्न है, वो है भगवान से पूछे गए प्रश्नोत्तर। और कई जगह जैसे गंधर्व महाराज की शब्द रचना है, बाकी हाँ, तो वो भी आगम में ही वो लेना भी है। आगम में लिया हुआ है। अच्छा, ठीक है आंटी, बहुत कृपा करें। अभी सब वांछना अपने पास जो भी शब्द रचना है शास्त्रों की, सभी सुधर्मा स्वामी की है। अच्छा, ठीक है आंटी, बहुत कृपा करें। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ, बोलो सुनीता। भाभी जी, जैसे 510 योजन में आगे मान ले, तो फिर उसके बाद क्या आ गया? फिलमन 510? 510 में क्या? हाँ, 510 योजन में आगे ना, चार सूर्य के हाँ, मांडले, फिर हाँ। उसके बाद भाभी जी फिलमन समुद्र के मांडले कब कहाँ से शुरू होंगे 510 योजन के बाद? देखो, इसका बृहद संगणिकार तो कह रहे हैं कि ठीक वैसे ही शुरू होते जा रहे हैं। फिर वहीं से 510 योजन के क्षेत्र में उनके दो चांद दो सूर्य के, फिर 510 योजन के क्षेत्र में दो चांद दो सूर्य। लेकिन इनका प्रकाश बता रहे हैं 33,333, 1/3 योजन तक जा रहा है लवण समुद्र में। हाँ, तो प्रकाश के हिसाब से इनका कैलकुलेशन मिला नहीं है। अब जब मैं सप्तम लिखूंगी ना, तब इसका और गहराई से देखूंगी फिर। ठीक है भाभी जी। बख्शस्कार लिख। बाकी देखो, प्रकाश जा रहा है 33,333, 1/3 योजन तीन। तक लवण हाँ, समुद्र में। तो उस हिसाब से तो कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा 2 लाख योजन का लवण समुद्र हो जाएगा। उनके अपना प्रकाश गया, इसके बाद उनके आए मंडल 510 योजन में। उसका भी कर लो 33,333, 1/3। तीन। फिर उसका प्रकाश दूसरा मंडल आएगा, उसका भी जोड़ो, कितना हो रहा है? 3 बार 33,000 जोड़ने से तो 1 लाख ही हो रहा तो है। 99 1 लाख के भीतर भीतर हो 1 लाख के जाएगा। बीच आ रहा है। थोड़ा इसमें कुछ ना कुछ है, कहीं मिला नहीं। इस वक्त भी खोज की, अब देखें प्रश्नमाला लिखते वक्त कुछ मिले तो। ठीक है भाभी जी। लोक प्रकाश आदि में कहीं नहीं दिया हुआ है। जम्बूद्वीप की चूर्णी में, भगवती जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति की टीका आदि में कहीं भी इसका स्पष्टीकरण नहीं है। जो बृहद संग्रहणी में मिल रहा है वो भी स्पष्ट नहीं है। वो तो कह रहे अच्छा, हैं कि ये खत्म होते ही फिर 2 योजन के अंतर से उनका शुरू हो जा रहा है। दो दो योजन से फिर 510 तो चलता वो रहेगा। बैठ नहीं रहा है ना, तो कहीं ना कहीं प्रकाश मानकर फिर शुरू करना पड़ेगा उनका मंडल। ठीक है भाभी जी। तुमको कहीं मिले मरासा और से एक बार वहां चर्चा करना ना। ठीक है भाभी जी, कोई मिलेगा तो बताऊंगी फिर। संत मरासा और है ना, वहां उनसे हम्म। पूछना कि ये विषय ठीक। कहाँ मिलेगा। ठीक है भाभी जी। पढ़ना शुरू करें। कौन बोर्ड सा में है बना ये? लियो सुनीता, रत्न प्रभा पृथ्वी।
एक मिनट आंटी, कांता आंटी। हाँ, हाँ उन्होंने बना दिया। कांता आंटी रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। चरम पद का थोपड़ा। पद 10। पूर्वापर संबंध। संवृत योनि वाली रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों के चरम, अचरम आदि का आश्चर्यकारी वर्णन जो सामान्य मानव की बुद्धि से परे का विषय है, उस सूक्ष्म विषय को सापेक्ष दृष्टि एवं गणुतानुयोग के साथ प्रकट किया जा रहा है। प्रश्न 813। बनते पृथ्वियां कितनी कही गई हैं? उत्तर। गौतम, पृथ्वियां 8 कही गई हैं, यथा रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा, तमस्तमह प्रभा और इसत प्राग भारा। प्रश्न 814। बनते, क्या यह रत्न प्रभा पृथ्वी चरम है, अचरम है, चरमांत प्रदेश वाली है या अचरमांत प्रदेश वाली है? उत्तर। गौतम, रत्न प्रभा पृथ्वी न चरम है, न अचरम है, न बहुत चरम है, न बहुत अचरम है, न चरमांत प्रदेश वाली है और न अचरमांत प्रदेश वाली है। यह नियमा निश्चित रूप से एक अचरम, बहुत चरम, चरमांत प्रदेश और अचरमांत प्रदेश वाली है। नोट। महामुनीश्वर भगवान महावीर ने रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों के चरम, अचरम आदि की व्याख्या आकाश प्रदेशों की अपेक्षा से की है। यहाँ महावीर स्वामी कर दो। पढ़िए। प्रश्न 815। उपर्युक्त उत्तर में भगवान महावीर ने रत्न प्रभा पृथ्वी में पहले चरम आदि सभी 6 बोलों का निषेध किया, फिर चरम आदि 4 बोलों की नियमा क्यों कही है? उत्तर। भगवान महावीर ने यह उत्तर अपेक्षावाद, अनेकांतवाद से दिया है, अर्थात भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। यथा पहला, रत्न प्रभा पृथ्वी का जब अखंड पृथ्वी अभेद दृष्टि की अपेक्षा से कथन किया जाए तो वह चरम आदि 6 बोल रूप नहीं है। जी समझे नहीं, अभेद दृष्टि। पहले तो भगवान गौतम स्वामी पूछ रहे हैं, 6 बोल पूछ रहे हैं कि चरम है, अचरम है, चरमांत प्रदेश, अचरमांत प्रदेश आदि वाली है, बहुत चरम है, बहुत अचरम। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, नहीं है, किंतु एक चरम, बहुत चरम, चरमांत और अचरमांत प्रदेश वाली है। पहले तो ना कर दिया भगवान ने 6 बोलों का, और फिर बाद में बोल रहे हैं भगवान महावीर स्वामी 4 की अपेक्षा बोल रहे हैं। हाँ, नियमा 4 बोल रूप है, तो ये अपेक्षा से कथन किया। जब रत्न प्रभा पृथ्वी को अपन एक ही पृथ्वी रूप में देखेंगे, मेरे हाथ को आप सिर्फ हथेली को एक हथेली के रूप में देखेंगे, तब तो एक हथेली ऐसे ही बोलेंगे ना। जब इसके अवयव, अवयव यानी अंश, ये अंगुलियां इसके अंश है, शरीर के अंश है, अंश के रूप में बोलेंगे तो 5 अंगुलियां हथेली में, ऐसे बोलेंगे। तो भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ फिर रत्न प्रभा पृथ्वी में जो दंतक निकले हैं ना किनारों में, सबसे नीचे की प्रतरें बड़ी है, उसके ऊपर प्रतरें थोड़ी छोटी आ गई, तो दंतक निकले हैं। साइड में देखो 819 में ड्राइंग किया हुआ है, अभी सुनीता बोर्ड में भी कराएगी। तो दंतक के कारण उनको अलग मान लिया है, तो उनको बहुत चरम कह दिया कि चरमांत अलग हो गए उनके। अभी ड्राइंग से पूरा ये समझ आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट पढ़ लीजिए और फिर सुनीता ड्राइंग बता दो एक बार। सुना दिया है हाँ आंटी, वो बता देंगे। पॉइंट 2, जब इसके अवयवों स्कंद से जुड़े हुए अंशों रत्न प्रभा के दंतकों निष्कुटों की अपेक्षा यानी भेद दृष्टि से कथन किया जाए तो यह पृथ्वी
चरम, अचरम आदि 4 बोल रूप है। अभेद दृष्टि से तो बस मेरी हथेली है ये, और जब भेद दृष्टि से चिंतन करेंगे तो हथेली में 5 अंगुलियां कह दिया। तो उसी प्रकार जब पृथ्वी पिंड की अपेक्षा कहते हैं तो बस एक ही है, कोई भेद नहीं हो रहा है इसमें। और जब भेद दृष्टि से करेंगे तो इसमें चरम में दंतकार हैं, किनारे में टेढ़े मेढ़े दंतकार हैं, तो उसका विभाजन हो रहा है, उस अपेक्षा से इसमें 4 बोल लिए हैं। अवयव यानी जो स्तन से जुड़ा हुआ अंश हो। तो ये जो दंतक निकल रहे हैं रत्न प्रभा पृथ्वी के जुड़े हुए अंश ही है, उससे अलग नहीं है वो, ये बता रहे हैं। अवयवों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 816 अवयवों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जिस वस्तु में अवयव होते हैं वह वस्तु अवयवी कहलाती है। जैसे शरीर अवयवी है क्योंकि हाथ, उंगलियां आदि इसके अवयव शरीर से जुड़े हुए अंश हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी भी अवयवी है और इसके किनारों में बहुत दंतक हैं जो इसके अवयव रूप हैं। अवयव रूप यानी अंश रूप है, जुड़े हुए अंश रूप है। प्रश्न 817 जगत के पदार्थ अपने अपने अवयवों के द्वारा जाने जाते हैं या अवयवी के द्वारा जाने जाते हैं। उत्तर, इन दोनों में कथनचित भेद, कथनचित अभेद है। अवयव को देखकर भी वस्तु का स्वरूप जाना जाता है। यह अनेकांत दृष्टि पूर्ण दृष्टि है क्योंकि यह वस्तु के आंशिक सत्य को भी स्पर्श करता है। कथनचित भेद जगत के जो भी पदार्थ है, अब एक अंगुली को देखकर बोल सकता है ना कोई भी कि ये शरीर का हिस्सा है, जरूरी नहीं कि पूरा शरीर तो अवयवी है, और अंगुली है अवयव, उसका हिस्सा, जुड़ा हुआ हिस्सा। अंगुली को देखकर कह सकते हैं कोई भी कि ये शरीर का एक हिस्सा है, अंगुली है, शरीर है, पहचान सकते हैं। तो अवयवी के द्वारा भी पदार्थों को पहचाना जा सकता है। कोई घोड़े के सींग को सिर्फ सींग बताया जा रहा है उसका, तो देखकर बोल देगा ये घोड़े का सींग है, घोड़े की पहचान हो गई ना उससे। किसी के पांव को, हाथी के पैर को देखकर कोई पहचान जाएगा, सिर्फ पैर की अंगुलियों को देखकर पहचान जाएगा ये हाथी का पैर है। पैर तो अवयव है, एक हिस्सा है उसके शरीर का। तो यही अनेकांत दृष्टि है, भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से कथन करना। प्रश्न 818 चरम, अचरम, चरमांत प्रदेश और अचरमांत प्रदेश किसे कहते हैं? उत्तर, पॉइंट 1 किसी भी वस्तु या स्थान के अंतिम विभाग को चरम कहते हैं तथा अंतिम विभाग के प्रदेशों को चरमांत प्रदेश कहते हैं। पॉइंट 2 किसी भी वस्तु या स्थान देखो के एक मिनट तो सिंपल देख लो, ये कोई भी वस्तु है चाहे रत्न प्रभा है, जो किनारे के जो भी है ये चरम कहलाएंगे। ऊपर नीचे के चारों किनारे ये इसके चरम, चरम यानी अंतिम। और चरम के बाद पॉइंट को छोड़कर बीच का सारा अचरम कहलाएगा। चरम में जो प्रदेश रहे हुए हैं वो चरमांत प्रदेश, और बीच के सारे प्रदेश अचरमांत प्रदेश कहलाते हैं। तो अचरमांत प्रदेश में अचरमांत बहुत बड़ा खंड होगा, ये तो खाली किनारे का एक खंड निकलेगा चारों तरफ का। और ये अचरमांत प्रदेश में प्रदेश भी बहुत होंगे, खंड भी बहुत बड़ा होगा। तो रत्न प्रभा ये समझ लो, रत्न प्रभा पृथ्वी है, ऐसे किनारे वाले दंतक आ गए इधर, ऊपर और नीचे का ले लो, ये हो गए चरमांत प्रदेश। बीच का 1,80,000 योजन की मोटी है, तो कितना बड़ा खंड है इसका, बीच में से भी निकाला जाए, एक गोल टुकड़ा निकाल लो तो कितना बड़ा खंड है। अचरम बहुत बड़ा होता है। पॉइंट 2 किसी भी वस्तु या स्थान के चरम को छोड़कर शेष संपूर्ण मध्यवर्ती विभाग को अचरम कहते हैं तथा मध्यवर्ती विभाग के प्रदेशों को अचरमांत प्रदेश कहते हैं। मध्य का विभाग एक ही होता है किंतु उसमें प्रदेश बहुत अधिक होते हैं। अब देखो चरम के तो बहुत विभाग हो जाएंगे, किनारे से दंतक है, तो जब कोई भी अगर ड्रिलिंग करके कोई चीज को काटेगा, मान लो रत्न प्रभा पृथ्वी को, तो कितने छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे, जितने दंतक है वो अलग हो जाएंगे, छोटे छोटे दंतक। और अचरम तो एक ही अखंड रूप निकलेगा, एक होते हुए भी उसमें प्रदेश अधिक है, और चरम बहुत होते हुए भी उसमें प्रदेश कम होंगे, क्योंकि अंतिम एक लाइन की पीछा है। अब ड्राइंग में बता दो ना एक बार, या ये पढ़ लीजिए 819। प्रश्न 819 रत्न प्रभा पृथ्वी में बहुत चरम
क्यों कहे गए हैं? उत्तर, 1,80,000 योजन मोटी रत्नप्रभा पृथ्वी वृत्ताकार गोलाकार है। यह नीचे चौड़ी है तथा क्रमशः कम होती हुई ऊपर सबसे संकरी है, यथा अंगुल के असंख्यतम भाग जितना स्थान समान है। असंख्यी प्रतरें समान होती हैं, फिर अंगुल के असंख्यतम भाग जितनी चौड़ाई कम हुई है। इसी प्रकार ऊपर तक जानना चाहिए। जिन स्थानों में इसकी चौड़ाई कम हुई है वे स्थान निष्कूट दंतक कहलाते हैं। ये निष्कूट असंख्येय है तथा समान स्थान वाले किनारे भी चरम हैं, इसलिए रत्नप्रभा में बहुत चरम कहे गए हैं। प्रत्येक निष्कूट में असंख्येय प्रदेश है, क्योंकि असंख्येय प्रतरें समान होती हैं। हाँ सुनीता बताओ। हाँ बता रही हूँ भाभी जी। जय जिनेंद्र सबको। ये रत्नप्रभा पृथ्वी है, इसकी मोटाई है 1,80,000 योजन की और नीचे से में चौड़ी होते होते ऊपर में संकरी होते होते जा रही है। तो ये क्या है? अंगुल के असंख्यातवां भाग। ये कितना है? अंगुल के असंख्यातवां भाग जितना समान है। तो इसमें कितनी प्रतरें हैं? अंगुल के असंख्यातवें भाग में असंख्यात प्रतरें हैं, ये होगी असंख्यात प्रतरें। फिर उसके बाद ये अंगुल के असंख्यातवें भाग इसकी हानि होती जा रही है, तो ये फिर वापिस अंगुल का असंख्यातवें भाग आ गया, तो ये वापिस इसमें असंख्यात प्रतरें होगी। फिर अंगुल का असंख्यातवें भाग जितनी इसकी वापिस चौड़ाई कम होती जा रही है, तो वापिस यहाँ पर अंगुल के असंख्यातवें भाग में इसी प्रकार सब में समझना, यानी यहाँ पर अंगुल के असंख्यातवें भाग में जितनी भी प्रतरें हैं वो समान है। फिर वापिस अंगुल के असंख्यातवें भाग जितनी इसमें हानि हुई तो वापिस ये एक दंतक बन गया, तो यहाँ पर भी ये प्रतरें आ गई असंख्यात। इसी प्रकार सबने समझना, ये भी असंख्यातवें भाग, ये भी असंख्यातवें भाग, ये भी असंख्यातवें भाग, ऐसे ऐसे सबने समझना। यहाँ साइड में सब दंतक लिख दो एक और बार। सर हाँ ये कितने एरो कर दो। हाँ दंतक है, ये दंतक है, बस वही एरो दंतक से ही करो, एकदम किनारे से करो दंतक। ये हाँ ये देखो, ये सब दंतक बन गए। ये दंतक निकला ना इधर, वो उसका दंतक। जहां जहां कोण आ गया वो दंतक है। निष्कुट यानी बाकी किनारे वाला, जहाँ खाली कोण आएगा वही दंतक है। बस खाली कोण को दंतक कहना है। तो कोण में ये कितने, वाला कोण में कितनी प्रतरें हैं? असंख्य प्रतरें हैं, ये सब दंतक हो गए। ये सब दंतक हो गए। ये जहाँ पर कौन आया वहां पर दंतक बन गए। ऐसे देखेंगे कोण तो में ये ऐसे असंख्य दंतक कहाँ से आया? तो ये असंख्य 1,80,000 योजन मोटी है और हर अंगुल के असंख्यतम भाग के बाद में प्रतरें छोटी हो रही है, तो ऐसे असंख्य प्रतरें आ गई। हर दंतक में असंख्य प्रतर है। अब इसको काटेंगे ना, देखो चक्कू से लेकर अगर 1 मिनट एक दंतक को काट लो तो कितना मोटा निकलेगा। इस एक किताब के पन्ने को लो, अगर एक किनारा मैं काट रही हूँ तो ये 500 पेज निकलेगा ना, ऊपर से नीचे तक का किनारा काटेंगे तो उसी प्रकार रत्नप्रभा पृथ्वी में भी अगर एक दंतक को ऊपर से नीचे तक काटे इतना, अब इसके ऊपर ये दूसरी छोटी किताब आ गई, इसका भी एक दंतक काटेंगे अपन तो वो भी असंख्य प्रतर एक साथ इतने पेपर निकलेंगे। निकलेगा छोटा छोटा टुकड़ा, लेकिन निकलेंगे तो इतने सारे। समझ गए। क्योंकि अंगुल के असंख्यातवें भाग में असंख्यात प्रतर है, तो इतना सा कोना काटने से भी अगर अपने इतना सा कोना भी काटते हैं तो असंख्यात प्रतरें निकल जाएगी। फिर यहाँ पर अंगुल के असंख्यातवें भाग हुआ, फिर अंगुल के असंख्यातवें भाग तक ऐसे प्रतर निकलती जाएगी ऐसे। ये दंतक हो गए सब। बस अब अपनी अपनी किताब से समझ लो। सब कोई कह रहे हैं कि निकालो आपकी किताबों में से दंतक, तो इसका आप तोड़ो, ये एक दंतक एक है, असंख्यात प्रतरें समान है लोक में रत्नप्रभा पृथ्वी के। इसके ऊपर फिर छोटी आ जाएगी प्रतरें, फिर उसके ऊपर छोटी, ये दंतक बनता गया। अब एक दंतक में कितनी प्रतरें? असंख्यात प्रतरें। चरम एक कहलाएगा, द्रव्य की अपेक्षा ये एक चरम है। क्या बोलेंगे इस किताब का? ये एक ही चरम है। और जब इसके प्रतर से बात करेंगे, प्रदेशों से, इस एक प्रतर में कितने पेपर के टुकड़े आएंगे? असंख्य टुकड़े आएंगे। एकदम सरल है, पहाड़ जैसा भारी लगता है ये पहले, लेकिन थोड़ा सी चिंतन मनन करते हुए पढ़ेंगे, रस आएगा इसमें और समझ में आ जाएगी ये बात। ये सारे भागों के भाभी जी चरम, और ये बीच का सेंटर पार्ट हो गया सारा अचरम। तुम दिख नहीं रही हो, अच्छा मेरा नहीं, मैं बोर्ड दिखाओ।
हाँ, अब इसको रेड पेन से पूरा अचरम एक कर दो। ये चरम के चरम एक हो गया और ये नहीं, पूरा अचरम, ये पूरा अचरम है। सेंटर पार्ट है जितना पूरा अचरम हो गया और साइड है जो वो सब चरम हो गए। साइड इसके साइड सब चरम है, बाकी पूरा अचरम। बाकी पूरा जो सेंटर पार्ट है वो पूरा अचरम हो गया। किनारों को छोड़कर मध्यवर्ती भाग है जो अचरम हो गया। और ऊपर का भी चरम ले लेंगे, एकदम ऊपर वाला ये चरम में आ गया, ये लाइन जो तुम्हारी लाइन है, नहीं इसको एरो मत करो, हाँ चरम लिख दे, ठीक है। चरम। नीचे का भी चरम लिख दो, एक स्ट्रेट लाइन है ना, अंतिम में रत्न प्रभा हाँ, पृथ्वी का ये है चरम। चरम, ये ये रेड साइड वाला चरम हो गया। उस पर भी है ना, रेड लाइन कर दो एकदम ऊपर। हाँ, ये रेड लाइन चरम हो गई, नीचे भी रेड लाइन कर दो चरम। और ये सेंटर जो सारा हो गया इस साइड अचरम। में भी रेड लाइन कर दो चरम में। समझ गए। बस ये 4 चरम आ गए, बाकी पूरा अचरम है। आंटी, हाँ बोलो। आंटी जैसे ना अंगुल के असंकेतम भाग में जितने आकाश प्रदेश है उतने प्रतर है, या जितनी प्रतरें हैं उतनी प्रतर है? क्या बोला था सुनीता आंटी ने? अंगुल के एक एक प्रतर है, एक एक प्रतर भी अंगुल के असंख्यतम भाग जितनी होती है, चाहे एक आकाश प्रदेश मोटी एक प्रतर है, और असंख्य प्रतरें अंगुल के असंख्यातवें भाग में असंख्यात प्रतर आ गए। उतनी भी है ना सोनम, वो हाँ। प्रतरें भी अंगुल के असंख्यतम भाग जितनी है, उसमें हाँ। असंख्य प्रतरें आ गई है। अच्छा, मतलब मैं उसको ऐसे समझी थी कि अंगुल के असंकेतम भाग में जितने आकाश प्रदेश है ना, नंबर ऑफ काउंटिंग उतनी हाँ प्रतरें हैं। वैसे हाँ, भी तो ठीक है, जितने आकाश प्रदेश हैं उतनी एक एक आकाश प्रतरें। प्रदेश के पूरा एक पेज समझ लो, हाँ। एक पेज प्रतर रूप हो गई ये, हाँ। बस। और आंटी तो एक ये वो इतनी वाला। प्रतरें, ये देखो इतनी प्रतरें एक साथ जुड़ी, ये असंख्य पेपर जुड़ गए साथ में, हाँ, तो तो ये अंगुल हो के गई असंकेतन समान भाग में प्रतरें। इतनी सही प्रतरें, मतलब असंख्य प्रतरें आ जाती है। हाँ, और आंटी एक वो पॉइंट समझ में नहीं आया कि रत्न प्रभा पृथ्वी का जब अखंड अखंड पृथ्वी रूप लेते हैं, वो वाला एक पॉइंट फिर से इसका विभाजन मत करो चरम अचरम रूप में, कुछ मतलब मत। लोक से मिक्स, लोक में एक मानना है या कैसे? अखंड मतलब कि अखंड मतलब पूर्ण पृथ्वी है, हम उसके अवयवों की बात नहीं कर। आंटी कहीं ना कहीं तो उसका चरम आएगा ना। मान लो सेकंड पृथ्वी पृथ्वी आएगी, बालू का पृथ्वी या हाँ, शतरा। तो जब वापस दे दिया ना, यहाँ पे देखो आगे भगवान क्या फरमा रहे, 4 बोल तो कह रहे हैं उनमें। 4 वाला तो समझ में आया आंटी, जब अभेद दृष्टि से कहते ना वो चीज। अभेद दृष्टि, भाई भगवान कह रहे हैं कि इसका भेद ही मत करो, हम सिर्फ इसको रत्न प्रभा पृथ्वी बोल रहे हैं, कोई भेद ही नहीं है, तो क्यों इसके चरम की बात करें अचरम की बात करें, कुछ भी नहीं है वो। लेकिन जब भेद की अपेक्षा बात करेंगे तो एक अचरम आ जाएगा, हाँ, वो चरम लाइन बहुत समझ में आई। दंतक के नहीं। वापस देखो इसको, अगर नहीं आ रहा है तिक्को तो करो, ये ही समझना है, ये पॉइंट समझ जाओगे आगे का क्लियर हो जाएगा विषय। भगवान ने पहले मना कर दिया नहीं है, क्योंकि एक पेंसिल ली है, मैं क्या इस पेंसिल में अलग बोलूं, पूछा भगवान को गौतम स्वामी ने, उन्होंने कह दिया नहीं, अखंड की अपेक्षा न चरम है न अचरम है, ये एक पृथ्वी है बस। फिर भगवान कह रहे हैं किंतु जब इसका भेद दृष्टि से करो, तो यहाँ पे ये पॉइंट निकल गया ना छीलने के बाद, हाँ। तो हर पेंसिल की हर प्रतर में पॉइंट निकला है ना, असंख्य प्रतरों जितनी तो है ही मोटी है पेंसिल। आंटी हाँ, वो चीज तो मुझे समझ में आई कि बहुत चरम एक अचरम चरमान प्रदेश, और वो तो मेरे को 4 पॉइंट समझ में आ गए। बस मुझे ये अखंड भेद, जैसे एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी में भी भेद करेंगे, पर वैसे नहीं मानना है, पूरा एक रत्न प्रभा नहीं, पृथ्वी एक फिर मानना है। सभी पृथ्वियों का अलग अलग कहेंगे अच्छा, भगवान। अलग अलग कहेंगे। हाँ, शर्करा प्रभा का भी पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं 6 बोल रूप नहीं है, किंतु 4 बोल 4 रूप है। रूप है। आलापक दे दिए ना 820 में, देखो 36 आलापक आ रहे हैं। हाँ। हाँ आंटी, ठीक, आया समझ में। आंटी डाउट्स ले लो ना एक बार, हाँ ले लो। विद्या जी। प्रणाम भाई, जय जिनेन्द्र। हाँ भाई बोलिए। रत्न प्रभा में हमने पहले पढ़े थे ना एक बार कि 13 अंतर और 12 प्रतर। तो ये असंख्य आखिर है। प्रतर, प्रत्येक प्रतर में असंख्य प्रतर समझना क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो तो है ही, वो अपन ने अंदर की बात की थे, अब अंदर की बात नहीं कर रहे हैं कि अंदर नरकावास है, पाथड़े हैं, आंत्र हैं, वो सब बात नहीं कर रहे हैं, अब उसकी पृथ्वी रूप की बात कर रहे हैं पूरी आकाश अच्छा। प्रदेश। बाहर की पृथ्वी जो पूरी है, कितने आकाश प्रदेशों पर है, एक एक प्रतर की एक एक आकाश प्रदेश, पुद्गल भी ले लो, यहाँ अभी आकाश प्रदेशों से समझो कि एक प्रतर 2 प्रतर। ठीक है भाई।
प्रणाम भाभी जी। हाँ विनीता, भाभी जी बहुत ही टफ लग रहा है अभी तो बाकी ठीक है, ये चरम अचरम समझ में आया। तो है ना, यहाँ ये पूछना है कि ना अंगुल का असंख्यात में भाग में असंख्यात प्रतर है, तो अंगुल का अंगुल इसको मानेंगे ना, पोर को, खाली पोर, ये जो पोर है इसको अंगुल मान रहे हैं ना आपने। पोर तो बहुत बड़ी है, इसका असंख्यतम भाग। नहीं वो ठीक है, इसका असंख्यतम भाग तो वो समझ में आया। अंगुल किसको बोल रहे हैं? अपने स्पोर को ही तो बोल रहे हैं अंगुल इसको पूरी, हाँ इसको अंगुल बोलते हैं। हाँ हाँ, ये फर्स्ट वो पोर को नापते हैं ना अपन, हाँ इसको अंगुल नहीं बोल रहे, चौड़ाई को अंगुल बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। और इसके असंख्यतम भाग में असंख्यात प्रतरे हैं। हाँ, अब ये इसका थोड़ा क्लियर मान करना है। लो कि मेरी अंगुली 1 इंच चौड़ी है, समझ लो। इस 1 इंच चौड़ी का असंख्यतम भाग ले लो तुम, 100वां हिस्सा मान लो, ठीक है। मतलब ये नुकीली मान लेते हैं, ये पेंसिल की नोक मान लेते हैं। हाँ ठीक है। इस पेंसिल की नोक में कितने आकाश प्रदेश आ रहे हैं? कितनी प्रतरें आ जाएगी? असंख्य प्रतरें आ जाएगी। आकाश प्रदेश कितने सूक्ष्म है? हाँ ठीक है, तो इतनी प्रतरें हैं। हाँ, और इन सब प्रतरे में वो है क्या, निष्कूट जो बोल रहे हैं अपनी ये देखो दंतक। निष्कूट तो बना है ना, पहले की प्रतरें, असंख्य प्रतरें एक समान है, गोल बनी पृथ्वी, नीचे से लो, रत्न प्रभा पृथ्वी सबसे नीचे की सबसे बड़ी प्रतरें, असंख्य प्रतरें समान आ गई। उसके बाद उसके ऊपर असंख्य प्रतरें और छोटी आ गई, एक बड़ी प्लेट है, उसके ऊपर तुम उससे थोड़ी छोटी प्लेट रख दो। तो इसका मतलब ये हुआ, असंख्य प्रतरें जो होगी वो समान होगी, और फिर उसके बाद वो छोटी होती फिर जाएगी, असंख्य प्रतरें थोड़ी छोटी हो जाएगी। ना, असंख्य प्रतरें जितने समान होगी, दिया ना, समान अंगुल के असंख्यतम भाग जितना स्थान समान है। यथा के बाद देखो पॉइंट 819 में, हाँ हाँ ये ठीक ना है। तो समान। फिर उसको फिर ये जो है निष्कूट या क्या बोल रहे हैं अपने इसको, अब उस दंतक। पर देखो, उस पर छोटी प्लेट रखोगी तुम तो हाँ पहले नीचे वाले में किनारा निकल जाएगा ना, हाँ, वो दंतक हो गई, वो ठीक है है। निष्कुट बन गया। हाँ, फिर ऊपर वाला है, फिर उसके बाद और छोटा। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो ठीक है, ये तो क्लियर लिखा हुआ है, अब क्या यहाँ क्या समझना है मैंने? अभी जी आप म्यूट, आप आवाज नहीं आ रही भाभी जी, म्यूट हो गए। हाँ आंटी का नेटवर्क शायद चला गया है। आंटी का नेटवर्क गया शायद। एक बार रिंग करो ना सोनू। सुनीता भाई आप समझा दीजिए। सोनम एक बार उनको अनम्यूट करोगी? हाँ अच्छा सुनीता आंटी तो खुद भी को होस्ट है। सुनीता आंटी सोनम आंटी को फोन किया क्या? एक बार अंगुल करिए, आंटी एक बार करिए ना। जैसे क्या है ना विनीता भाभी जी, जैसे अंगुल का असंख्यातवां भाग है, तो हाँ आपने अंगुल का असंख्यातवां भाग समान पकड़ा ना, तो ये समान प्रतरे, ये प्रतरे समान होगी। अंगुल के असंख्यातवें भाग के बाद क्या है ना, प्रदेशों की हानि होती जा रही है, तो फिर वो ना घट गया, तो फिर अपने आप ऑटोमेटिकली क्या है ना, एक कोना सा बन गया, तो जो कोने बन रहे ना वही दंतक है। फिर जो घटाव हुआ, फिर वहां पर ये अंगुल का असंख्यातवें भाग तक समान प्रतरे आई, फिर यहाँ पर अंगुल के असंख्यातवें भाग की फिर हानि होगी, ऐसे करके हानि है। लेकिन अंगुल का संख्यात्मक भाग का समझ लो, ये अंगुल मैंने बनाई आडी ऐसे, तो इसमें भी इतने से पॉइंट पे भी असंख्यात प्रत्यय है, यानी अंगुल का असंख्यात्मक भाग ये समान है, तो यहाँ पर क्या समान प्रत्यय है, असंख्यात प्रत्यय समान है। फिर यहाँ पर आकाश प्रदेशों की हानि होगी, तो फिर ये अंगुल का असंख्यात्मक भाग हो गया, फिर यहाँ पर समान, ऐसे ऐसे अंगुल का असंख्यात्मक भाग घटता जाएगा और ये प्रत्यय समान आती मतलब ये जो ड्राइंग बनी है, मेरा हाँ मतलब ये ड्राइंग तो बहुत बड़ी बन गई, मतलब अपने जो अंगुल का संख्यात्मक भाग बोल रहे हैं हाँ, ना। ये तो एक बोर्ड में समझाने के लिए होगी, बाकी हाँ, तो आप समझ लो एक पॉइंट इतना सा भी नहीं हुआ। बस एक पॉइंट जो हुआ, आप अभी जो पॉइंट किए हैं उसमें हाँ असंख्यात प्रतरें आ चुकी, हाँ, असंख्यात प्रतरें आ चुकी। असंख्यात प्रतरें आ गई, और थोड़ा सा असंख्यात प्रतरें समान है, और थोड़ा सा इसके बाद असंख्यात प्रतरें वापस
थोड़ी छोटी हो गई, वो जरा सा जो निकला वो कॉर्नर वो दंतक हो गया, बस वो ये दंतक हो गया। हाँ, अब क्योंकि क्लियर अंगुल है। का संख्यात्मक भाग समान है, फिर अंगुल के संख्यात्मक भाग जितना थोड़ी चौड़ाई कम हुई तो फिर ये कोना बन गया ना, फिर ऐसे से हाँ। आप बनाते जाएंगे तो आपका तो बनता जाए। हाँ, बस अब यहाँ ये पूछना है, जो अपने कॉर्नर बना रहे हैं वो कितना सा बनेगा, वो भी तो अंगुल वो के कॉर्नर कितने बनेंगे, वो तो असंख्यात बन जाएंगे। कॉर्नर तो असंख्यात बन जाएंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है वो कॉर्नर भी जो होंगे अंगुल के असंख्यात में भाग जितना ही छोटे होंगे। मतलब एक प्लेट, जैसे भाभी जी एग्जांपल दिए, दूसरी प्लेट रखेंगे तो मतलब एकदम छोटा सा डिफरेंस रहेगा। मेरा पूछने का यहाँ ये था। विनीता जी एक सेकेंड, आगे के विनीता भाग जी एक सेकेंड, हाँ, सुनो, हाँ हाँ दीदी। जा रही हूँ, प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा आंटी का। आंटी का हाँ रुको, मैं करके जा रही हूँ। ये अंगुल का संख्यात्मक भाग जितनी चौड़ाई कम हुई, ये जितना हाँ। आया डॉट, फिर उसके बाद अंगुल का संख्यात्मक भाग जितना कम हुआ हल्का सा, तो वापिस एक डॉट डाल दो, फिर यहाँ पर हल्का सा कम हुआ, फिर एक ऐसे डॉट डाल दो, तो ये हाँ। आपके क्या बन जाएंगे, दंतक बन जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। हाँ हाँ, बस यहाँ ये ड्राइंग के हिसाब से मैं वो उतना वो समझ ली, तो मतलब अंगुल के असंख्यात में जस्ट डॉट जितना ही दंतक डिफरेंस बनेगा। आएगा, हाँ और उसमें भी दंतक। असंख्यात बन जाएंगे, उसमें भी असंख्यात बन जाएंगे। हाँ। हाँ ठीक है, अब क्लियर हो गया, ठीक है, हो और गया। सारे निष्कूट टोटल कितने हो गए, असंख्यात हो गए। फिर हाँ, आपके पास ये चरम पोर्शन भी कितना हो गया, असंख्यात हो गया। और चरम असंख्यात हो गया, पर ये जो अचरम है वो तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। वो एक मध्यवर्ती एक हाँ, प्रदेश मध्यवर्ती पूरा, मतलब कॉर्नर कटेगा खाली उतना ही चरम होगा, बाकी टोटल जो है वो अचरम हो गया। हाँ, वो पूरा समझ लो, अंदर का हाँ, पोर्शन आपने पूरा एक मान लिया। ठीक ठीक, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, मतलब आउटर लाइन कट के बस वो जाएगा, जो होगा वो पूरा एचरम होगा। ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। हाँ, थैंक यू उसमें सुनीता भाई। सुनीता आंटी, आप देंगे क्या आंसर्स, मतलब या अभी भाभी जी कंफ्यूज को आने दो, उतने तो ठीक कहाँ है। से आते मेरे को भी। भाभी जी आ जाएंगे, जितने पढ़ लेते हैं आगे का। हाँ, जितना रीडिंग कर ले। हाँ, जितना आगे का कर लेते हैं जी। जितने। प्रश्न 820, शर्करा प्रभा पृथ्वी से इस तक 7 पृथ्वियां, 12 5 अनुमान, लोक और अलोक, इन 36 बोलों में चरम अचरम आदि कितने बोल पाए जाते हैं? कांता आंटी, आपकी भी नेट की प्रॉब्लम आ रही है। कांता आंटी, सुनीता आंटी, आपको सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हाँ, नेट की। कांता आंटी, आपके भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। नहीं ना, मेरे इधर तो सब ठीक ही चल रहा है, अभी नहीं आ रही आवाज। अब तो आ आ रही है गया। आंटी, अब आ रही है। मैं थोड़ा सा हुआ था। हाँ, पढ़िए आंटी। प्रश्न 820, शर्करा प्रभा पृथ्वी से ईसत प्राग भारा तक 7 पृथ्वियां, 12 देवलोक, 9 ग्रेवयक, 5 अनुत्तर विमान, लोक और अलोक, इन 35 बोलों में अचरम आदि के कितने बोल पाए जाते हैं? उत्तर, ये 35 बोल भी रत्न प्रभा पृथ्वी के समान एक अचरम, बहुत चरम, चरमांत प्रदेश और अचरमांत प्रदेश वाले हैं। नोट, 36 बोलों के 36 आलापक हुए। प्रश्न 821, रत्न प्रभा पृथ्वी के चरम अचरम द्रव्य की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, अचरम द्रव्य, अल्पा बहुत सबसे थोड़ा एक, मध्यवर्ती खंड एक ही है। दूसरा, उससे बहुत चरम द्रव्य, असंख्य गुणा 25, असंख्य निष्कूट है। तीसरा, उससे अचरम और बहुत चरम द्रव्य दोनों मिलकर विशेषाधिक 26, 25 प्लस 1, बहुत चरम में एक अचरम बढ़ जाने से विशेषाधिक। नोट,
एक अधिक से लेकर दुगुनी से एक कम तक की हाँ बोलिए संपूर्ण शोभा राशि। जी, आपका प्रश्न किसका चल रहा था प्रश्न? विनीता, मेरे डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं। आंटी विनीता आंटी का क्लियर हो गया डाउट, अच्छा। शोभा आंटी का है। शोभा आंटी। हाँ शोभा भी बोलिए। भाभी जी, हाँ यहाँ पर जो अंगुल का संकेतम भाग 2 बार लिया ना, चौड़ाई कम और मतलब प्रतरे की जो ऊंचाई है वो भी, वो हाँ। दोनों बराबर समझेंगे क्या? नहीं, या कम ऐसा कुछ बेशी? इसका उल्लेख कुछ नहीं। उल्लेख नहीं है। कैसे बोल रहे हैं? एक दो प्रतरे कम भी हो, ज्यादा भी हो। पहले निश्चित तो रूप एक एक प्रदेश अपन कम बोलते थे ना भाभी जी। नहीं, अंगुल के असंख्यतम भाग ही बोलते थे। एक मिनट। हाँ प्रीति, कनेक्ट हो गई मैं, लेकिन और नए लोग हो नहीं पा रहे होंगे। होस्ट नहीं आंटी हो पा रहे हैं आंटी, मैं हो गई। चल रही है क्लास, रहने दो ना एक बार, ठीक है, एक बार चलने दो ना ऐसे ही। हाँ हाँ शोभा भी। हाँ। नहीं मतलब अंगुल का संकेतम भाग ही प्रतरे कम हो रही है, मतलब प्रदेश कम हो रहे हैं मतलब। हाँ, हाँ, निस्कुटों में, अब अंगुल के निस्कुट असंख्यतम भाग में 1 लें, 2 लें, क्या पता 50 लें। अंगुल का संकेतम भाग बताया तो उधर हाँ क्या ले सकते हैं अभी, क्या क्या बताएं? लेंगे? 1 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, अच्छा कुछ भी संख्या ले सकते हैं ना, इसलिए हमें निश्चित रूप से हम संख्या नहीं बोल सकते हैं। ठीक। परंतु ऐसा तो होगा ना भाभी जी कि जो प्रतरे हैं उनसे तो ये निस्कुट वाले प्रदेश कम होने चाहिए ना हिसाब से, ऐसा सोच सकते हैं क्या अपने नहीं लोग? क्यों? जितनी प्रतरें हैं, जैसे 10 पेज है समझ लीजिए। हाँ हाँ, तो निष्कुट के प्रदेश भी तो 10 आ जाएंगे ना, किनारे से कट करेंगे अगर तो अपन। नहीं तो वापस हम जब ऐसे करेंगे ना, उसको कम करेंगे ना ऊपर, जैसे एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखे तो ठीक है। एक प्लेट हमारी 10 प्रतर वाली है हाँ और हाँ, दूसरी प्लेट हम रखे तो वो भी मतलब 10 प्रदेश वहां से किनारे से कम होंगे, ऐसा भी समझ सकते हैं हम लोग। कुछ नहीं, इसके बोल ही नहीं सकते हैं अपन कि वो अच्छा कितनी प्लेट छोटी है, 10 प्रदेश छोटी है या 5 प्रदेश छोटी है, जितने ठीक यहाँ। है। हाँ ठीक है भाभी जी, हो गया तब। हाँ लेकिन मैम जी इसके अंगुल के असंकेतम भाग जितनी कम तो होगी, क्योंकि जो ड्राइंग में हम देख रहे हैं कि नीचे अंगुल चौड़ी है ऊपर है, लंबाई उतनी की उतनी, मोटाई वही रही सब सब बीच में, लेकिन साइड से तो कमती होती गई थोड़ी थोड़ी। अंगुल के हाँ असंगति भाग जितनी कम हो गई, हाँ, और फिर ऊपर मोटाई में कितनी प्रतरें हैं? अंगुल के असंख्यतम से भाग भाग की है, होती है। तो वो अंगुल के असंख्यतम भाग वही पूछ रहे हैं कि जितनी समान है क्या सभी प्रतरें? समान कैसे होगी? कैसे? अपन निश्चित रूप से नहीं बोल सकते हैं ना कि 10 प्रदेश कम हो रहे हैं या 5 कम हो रहे हैं। भगवान ने इतना ही दिया अंगुल के असंख्यतम भाग। अंगुल के असंख्यतम भाग में एक भी प्रदेश भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अनेक प्रदेश हो सकते हैं। तो इसे सिर्फ अंगुल के असंख्यतम भाग समझ लो, बहुत छोटा सी हिस्सा समझ लो। जय जिनेन्द्र आंटी। और जो निष्कुट होगा वो तो एकदम अंतिम एक प्रदेश वाला ही कट होगा। हाँ बोलो। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी जिनेन्द्र। जैसे जितने भी बादर जीव है ना, सब अचरम में ही मानना है ना? यहाँ जीव की बात ही नहीं चल रही है ना अभी शिल्पा। अच्छा यहाँ तो फिर खाली आकाश प्रदेशों की बात चल रही है। उस रत्न प्रभा पृथ्वी कितने आकाश प्रदेशों पर है, तो उसकी सबसे नीचे की जो प्रतर है समझ लो वो 100 आकाश प्रदेश लंबी चौड़ी है। और कितनी प्रतरें मोटी है, कितनी प्रतरें रही हुई है 100 आकाश प्रदेश लंबी चौड़ी, वो हमें नहीं पता कि पूरी 100 है या 90 है, 50 है, जो भी है अंगुल के असंख्यतम भाग जितनी है। उसके ऊपर छोटी प्रतरें आएगी, जो छोटी प्लेट आएगी, समझ लो कि वो 95 आकाश प्रदेश लंबी चौड़ी है, गोल। हाँ बट एरिया वाइज तो आंटी जैसे मिडिल में है एरिया ही तो गिन रहे हैं, बादल। एकदम ठीक है, हम एरिया ही गिन रहे हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, कृपा। उस प्लेट की एरिया बोल रहे हैं। पढ़े? हाँ बोलिए ममता जी। प्रतिभा आंटी का है, प्रतिभा हाँ, आंटी। प्रतिभा बोलो। हाँ प्रणाम मैम जी। मैम जी मैं तो एक तो ये हो गया कि असंख्यात अंगुल के असंख्यात में भाग में हर असंख्यात अंगुल के असंख्यात में भाग के बाद में फिर प्रत्येक छोटी बड़ी हो रही है, ठीक है। तब वो असंख्यात भाग जो है उसमें कितनी प्रतरें हैं प्रत्येक असंख्यात भाग में, ये निश्चित नहीं है। ये निश्चित है ना, संख्यात प्रतरें हैं। हाँ तो वो असंख्यात प्रतरें भी मतलब सेम ही क्वांटिटी की होगी, ये ये निश्चित। अपन नहीं बोल सकते हैं वो हाँ, कि सभी सेम है या सभी वो है, ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। संभावना मतलब कर सकते हैं सभी समान होंगे, विषम नहीं। सिर्फ लोक में संख्यात प्रतरें, ये अपन ने किया ही ना, तिर्यक लोक में सिर्फ संख्या प्रतरें समान है 25वें शतक से
प्रमाण दिया हुआ है। तो फिर अपने मतलब यही मानेंगे कि भाई जैसे मान लें हम 4 पेंसिल एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और हाँ। एक पेंसिल को हम अंगुल का असंख्यात्मक भाग मान रहे हैं, तो ये हाँ। चारों पेंसिल की मोटाई बराबर है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं। अब असत यही मानो, निश्चित रूप से हम कैसे बोल रहे हैं, समान ही होनी चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए कि कहीं अंगुल के असंख्यक अंग भाग में 100 प्रत्र हैं, कहीं 90 है, कहीं है, थोड़ी कल्पना में कम बैठती है, बाकी निश्चित नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, और दूसरा ये है कि हम समझने के लिए बोल दे रहे हैं कि 5 प्रदेश कम हो रहा है, 10 प्रदेश कम हो रहा है, एक्चुअली हाँ। बहुत असंख्यात प्रदेश हर बार कम हो रहे हैं ना, पूरी गोलाई को पकड़ते हैं अगर हम लोग को तो राम ना लिखे। क्यों? अगर अपन एक एक प्रदेश भी कम करते जाएंगे, कहीं एक कम होगा, कहीं 2 कम होगा, गोलाई लाने के लिए जरूरी नहीं कि असंख्यात। अपने को निष्कुट निकालना है तो एक एक प्रदेश ही निकालना होगा ना, किनारे का। तो मतलब जैसे हाँ, एक प्रतर छोटी होने के लिए, प्रतर में गोलाई लाने के लिए एक एक नहीं, कहीं 2 भी होंगे। इससे ये बच्चों वाला वो लेगो गेम है, उससे लेके मरासा ने किया था गोल। तो नीरज मुनि जी मरासा फरमाए थे कि देखो कहीं एक का आ रहा है, कहीं 2 भी आ रहा है, 2 से ये गोलाई बैठ रही है, यानी 2 प्रदेश का। टोटल मिलाएंगे तब तो असंख्यात इतना बड़ा लोक है चौड़ाई में। हाँ, टोटल मिलाएंगे तब तो हाँ, होगा। हम तो ठीक अभी एक साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है मैम जी, प्रणाम। असंख्यात बोले या अनेक बोले प्रतिभा, वहां भी अपन कितना बोले क्या पता, संख्या ही कम हो रही हो, कुछ निश्चित नहीं बोल सकते हैं उसकी गोलाई में भी कितनी कम हो रही है टोटल में। हाँ बोलिए ममता जी। हाँ जी, जयेंद्र आंटी जी। जय आंटी जय। जी देखो, ये चारों साइड तो आपने बोला चरम चरम है, और अचरम क्या कितना हिस्सा हुआ? पूरा हिस्सा अच्छा, जितने भी अंदर बॉक्स बने वो सारा। सारा। और ये जो दंतक आए हुए हैं, ये हम्म। सारी प्रतों के दंतक आपने बोला, हम कह नहीं सकते कि समान है कि नहीं। हाँ, ठीक लगता है देखिए विषमता कुछ दिखती नहीं है, ड्राइंग वगैरह जहां भी दिखते हैं तो समान भी हो सकते हैं। अंगुल के मान लो कि 10 प्रतरों का एक बना है, एक थे, उसके बाद में 10 प्रतरें छोटी आ गई, हो सकता है दोनों 10-10 हो या कोई 9 हो, 5 हो, निश्चित बोल नहीं सकते हैं। ठीक संभावना है आंटी। समान की समझ सकते हैं, लोक में विषमता दिखती नहीं है ड्राइंग में कहीं, खाली एक स्थान पर संख्या ही है, बाकी कहीं लगती नहीं है विषमता। ठीक है आंटी जी, फिर भी उल्लेख नहीं है तो नहीं कहना ही उचित है। आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अगर और लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं तो वो लोग रिकॉर्डिंग ही सुन लेना ना, इससे नहीं ज्यादा नहीं पा रहे हैं। आंटी मैं जुड़ पाई हूँ ना, जुड़ रहे हैं। जुड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं शायद नहीं जुड़ पाएंगे और इससे अधिक ना भी। वीना जी हाँ बोलिए। जय जी नहीं भाभी जी, ये निष्कूट को एक प्रदेश क्यों बोल रहे हैं? क्या निष्कूट जो दंतक निकल रहा है उसको एक प्रदेश क्यों बोल रहे हैं? वो एक नहीं, प्रदेश ही छोटा होगा क्या? अपने को तो चरम की बात करनी है तो चरम एक प्रदेश अंतिम प्रदेश ही बोलेंगे ना हम। जब असंख्यात प्रदेश असंख्यात प्रदेश, जैसे एक अपना असंख्यात प्रतर है, उसके बाद अपना प्रतर छोटा हो रहा है, तो वो हाँ, जो छोटा होने के कारण जो निष्कूट निकल रहा है तो वो एक ही प्रदेश छोटा हो रहा है क्या? नहीं, मान लो यहाँ एक ही प्रदेश ये है, ये किताब है, इसका एक निष्कुट बना हुआ है, तो अपन एक चरम ही तो बोलेंगे इसको पूरे को। अब इसको अपन काट के देखेंगे तो पेज इसमें कितने असंख्यात है, इसके ऊपर छोटी किताब रखिए, अब वो कितनी छोटी है, छोटी सी अपन इधर से एक प्रदेश ले लें, पूरी गोलाई में करेंगे तो अनेक जगहों में एक एक प्रदेश कम हो रही है, एक कम हो रही है या 2 कम हो रही है, जो भी हो रही है कम, पूरी गोलाई के लेंगे अपन तो। खैर किनारे की बात कर रही हूँ मैं किताब से, पूरी किताब को आप छोटी करो गोलाई में तो कई जगह गोल लाने के लिए कम करना पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब जो कम होगा वो चारों तरफ अगर अगर हम इंक्लूड करें तो एक एक प्रदेश के हिसाब से हमको समझना है, हाँ, ऐसा? हमको यहाँ भी एक एक प्रदेश से ही बात करनी है, एक एक कोई चरम कहना है, बाकी पूरा तो अचरम में चले जाएगा। अच्छा, तो मतलब जो एक प्रदेश कम होने के बाद जो हमारी जो वापस लाइनें शुरू हो रही है, तो वो वापस कंटिन्यू असंख्यात जो प्रतर रहेगी वो कंटिन्यू फिर एक जैसी रहेगी क्या? एक प्रदेश कम होने के बाद फिर जो ऊपर जो लाइनें खड़ी होगी, जो प्रतर खड़ी होगी, वो वापस एक बराबर रहेगी, फिर वापस एक प्रदेश छोटी होगी क्या? वैसे समझना है? देखिए ये पूरी किताब से, मैं पूरा प्रश्न आपका समझ नहीं पा रही हूँ, ये पूरी किताब हो गई, एक प्रतर हो गई, असंख्य प्रतरें आ गई, इसमें गोल है किताब, इसके ऊपर दूसरी गोल किताब रख दी है, ये छोटी है,
हाँ चारों तरफ से गोलाई है, अपने हाथ में तो स्क्वायर है तो समझना इजी है, गोल है, गोल रखने के लिए कहीं कहीं गोलाई लाने के लिए कहीं तो ज्यादा खतली कम होगी, कहीं हाँ 2 कम हो गई, कहीं 1 कम हो गया, ऐसे गोलाई एकदम स्ट्रेट लाओगे, आप ड्राइंग भी बनाओगे तो थोड़ी ज्यादा ही कम होगी ना कहीं। तो ये अच्छा आ गई। मतलब अब ये दोनों प्रतरे, अब अच्छा प्रश्न सब जगह यही उठ रहा है कि ये मान लो ये किताब मोटी है, दूसरी किताब पतली है, तो क्या दूसरा दंतक कम के बाद आ जाएगा? ऐसा अपने पास उल्लेख नहीं है, लेकिन संभावना कम है, समान हो सकती है, सभी किताबें समान होंगे, प्लेट के साइज समान होंगे। ठीक है भाभी जी। पढ़िए कांता भाई। प्रश्न 821 एक बार रत्न 819 वापस पढ़ लीजिए ना। अच्छा, प्रश्न 819 रत्न प्रभा पृथ्वी में बहुत चरम क्यों कहे गए हैं? उत्तर, 1,80,000 योजन मोटी रत्न प्रभा पृथ्वी वृत्ताकार गोलाकार है। यह नीचे चौड़ी है तथा क्रमशः कम होती हुई ऊपर सबसे संकरी है, यथा अंगुल के असंख्यतम भाग जितना स्थान समान है। ये लाइन असंख्य क्लियर है ना? ये अंगुल के असंख्यतम भाग जितने हैं, यानी एक प्लेट, ये एक किताब जितना स्थान समान है। असंख्य प्रतरें समान होती हैं, फिर अंगुल के असंख्यतम भाग जितनी चौड़ाई कम हुई है। इसी प्रकार ऊपर तक जानना चाहिए। जिन स्थानों में इसकी चौड़ाई कम हुई है वे स्थान निष्कूट दंतक कहलाते हैं। ये निष्कूट असंख्य है तथा समान स्थान वाले किनारे भी चरम है, इसलिए रत्न प्रभा में बहुत चरम कहे गए हैं। प्रत्येक निष्कूट में असंख्य प्रदेश है क्योंकि असंख्य प्रदेश प्रतरें समान होती हैं। अभी देखो बोर्ड में वो कितने निष्कुट बना दी थे ना रत्न प्रभा में, तो वो सभी निष्कुट है, ऐसे किनारे किनारे। बढ़िया। लेकिन भाई जी चरम तो जो दंतक है वही कहलाएंगे ना। हाँ, चरम बस वो दंतक का अपने को एक जो ये आकाश बनाए हैं इन्होंने निष्कूट जो बनाए हैं, जो प्रतरें बनाई है वो सब अचरम में आ जाएंगी। हाँ, बाकी अचरम में आ जाएगी सारी। वो जो ड्राइंग में निष्कुट किनारे वाले एक आकाश प्रदेश को छोड़कर बाकी सब अचरम में आ जाएगा। प्रश्न 820 शर्करा प्रभा पृथ्वी से ईसत प्रागभारा तक 7 पृथ्वियां, 12 देवलोक, 9 ग्रेवयक, 5 अनुत्तर विमान, लोक और अलोक, इन 35 बोलों में चरम अचरम आदि के कितने बोल पाए जाते हैं? उत्तर, ये 35 बोल भी रत्न प्रभा पृथ्वी के समान एक अचरम, बहुत चरम, चरमांत प्रदेश और अचरमांत प्रदेश वाले हैं। देखो वापस क्लास परसों होगी, कल सबको इसको प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार लिख कर। हाँ पढ़िए। अब इसमें देखिए आज मैंने भेजा था ना इसका 821 में, हाँ 1 मिनट कांता भाई, मैंने आज भेजा था ना 1, 25, 26 सब करके, फिर अन्नपूर्णा का आया, मैंने वहां लिखा दिया असत कल्पना से 5 असंख्यात है, तो बड़ी राशि बताने के लिए 5 × 5 25 किया। लेकिन अगर चाहें खाली रत्न प्रभा पृथ्वी छोटी है, लोक में भी यही राशि कर दी है, तो 1 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं यहाँ, और विशेषाधिक में 6 ले लो, 1 + 5 6 भी कर सकते हैं। तो यहाँ खाली असत कल्पना से 5 असंख्य है, इतना कर लो तो भी क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं उठेगा। कर ही लो, ठीक कर ही लो। अन्नपूर्णा नहीं समझे बाबू जी। देखिए तो अन्नपूर्णा पहले में 1, दूसरे में 5, तीसरे में 6, और जो लिखा हुआ है उसमें असत कल्पना से 5 असंख्य है, फुल स्टॉप ब्रैकेट बंद। और 1 मिनट नीचे भी कर लो तुम, फिर रिपीट करना। 822 में सब इससे 823 में प्रॉब्लम हो जाएगा ना आंटी? इसमें फिर संख्या अलग हो जाएगी ना? इसमें 823 में फिर संख्या नहीं 823 में भी तो चेंज करना होगा। देखो अचरम 1, चरम 5, चरम अचरम दोनों विशेषाधिक में 6 सेम आ रहा है, फिर 30, हाँ, फिर वो आपने जो संख्या भेजी ना वो अलग हो जाएगी फिर, इसीलिए। तो वो पूरा चेंज कराना होगा, या बहुत बड़ी राशि समझ लो तो ठीक है। हाँ। ठीक है, पढ़ लीजिए।
कर लीजिए कांता, तुम वैसे कर लो भले। हाँ आंटी ठीक है। नोट 36 कांता आंटी बोलों आप के करेक्शन किए क्या? हाँ कर लिए वो करेक्शन। हाँ नोट 36 बोलों के 36 आलापक हुए। प्रश्न 821 रत्न प्रभा पृथ्वी के चरम अचरम द्रव्य की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। उत्तर द्रव्य पहला अचरम द्रव्य, अल्पा बहुत सबसे थोड़ा एक, कारण मध्यवर्ती खंड एक ही है। दूसरा उससे बहुत चरम द्रव्य, अल्प बहुत असंख्य गुणा 25, असंख्य निष्कूट हैं। तीसरा उससे अचरम और बहुत चरम द्रव्य दोनों मिलकर विशेषाधिक यानी 26, 25 + 1, बहुत चरम में एक अचरम बढ़ जाने से विशेषाधिक। नोट एक अधिक से लेकर दुगनी से एक कम तक की संपूर्ण राशि विशेषाधिक कहलाती है। असत कल्पना से 5 असंख्य है, अतः 5 × 5 25, यानी बड़ी राशि बताना है। 5 बहुत छोटी थी इसलिए लिख दिया यहाँ कि 5 × 5 कर दो। असंख्य की बड़ी राशि है, 1,80,000 योजन में बहुत निष्कुट आ जाता है। प्रश्न ये प्रश्न मत कर, लोक में भी मैंने 25 लिख दिया है, वो नहीं तो बड़ी संख्या होती जा रही थी, खाली असत कल्पना से राशि। हाँ पढ़िए। प्रश्न 822 रत्न प्रभा पृथ्वी के चरमांत और अचरमांत प्रदेशों की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश पहला चरमांत प्रदेश, अल्पा बहुत सबसे थोड़े 130, 26 × 5 130, कारण ऊपर नीचे और किनारों के प्रदेश कम है। दूसरा उससे अचरमांत प्रदेश, अल्पा बहुत असंख्य गुणा 130 × 5 650, इसका क्षेत्र असंख्य गुणा बड़ा है, अतः प्रदेश अधिक है। तीसरा उससे चरमांत प्रदेश और अचरमांत प्रदेश दोनों मिलाकर विशेषाधिक 780, 130 + 650 780, अचरमांत प्रदेशों की विशाल राशि में चरमांत प्रदेशों की अल्प राशि जोड़ने से विशेषाधिक होते हैं। नोट शांत सुधाकर भगवान महावीर द्वारा प्रदत्त गणितानुयोग सहित द्रव्यानुयोग के इस गंभीर विषय को चित्त में शांत एकांत वातावरण बनाकर अध्ययन करें। सब करना शांत एकांत वातावरण करके, बाहर भले ही हो हल्ला हो रहा हो, अपने चित्त में एकांत वातावरण चाहिए। हाँ बोलो, कोई प्रश्न? 820 कोई पूछ रहा है प्रश्न? आंटी हाँ आंटी, ये एक आकाश प्रदेश में एक ही प्रतर होगी या 2 आकाश प्रदेश में भी एक प्रतर बीच बीच में आ नहीं, सकती है दंतक बन रहे तो? एक प्रतर की मोटाई एक आकाश प्रदेश जितनी होती है कंपल्सरी। हाँ। तो ये तो सब फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड क्षेत्र ही हो गया ना, लाइक जो हाँ, दंतक बन रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा आंटी, हाँ फिर बताइए। प्रश्न 823 बोलिए संजू जी। कांता के डाउट्स ले लेते हैं। भाभी जी जय जिनेंद्र। भाभी जी चरमांत प्रदेश में सबसे थोड़े ऊपर नीचे और किनारों, यानी ये तो चरमांत यानी साइड का हो गया। हाँ। और चरमांत बीच का पूरा क्षेत्र हो गया, ऐसे ही समझना? हाँ ठीक है। हाँ तारा जी। प्रणाम भाभी जी। ये 822 में विशेषाधिक में कितना लिखना है? विशेषाधिक में 822 में हाँ 100 बोलिए कांता भाई, क्या लिखे हैं? विशेषाधिक में है 780, 130 + 650। जो ऊपर की दोनों राशि है ना, वो दोनों जोड़ दिए हैं। ठीक ठीक है, हो गया। देखो अल्प बहुत बनाने के लिए ये जो संख्या लिखने के लिए पहले क्या करना चाहिए, अब ये शामिल पढ़ेंगे 823 की। पहले 823 की अल्प बहुत वो पूरी बना लो, उसके बाद इधर जोड़ दो। ये आज अंजलि ने बताया, मैंने पहले उसकी की, इसकी बना के भेजी। अब पढ़िए।
प्रश्न 823 रत्न प्रभा पृथ्वी के चरम अचरम आदि 4 बोलों द्रव्य और प्रदेश दोनों की शामिल अल्पभौत का उल्लास और प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। अब घबराना मत अभी कि कठिन लग रहा है। उल्लास ले द्रव्य बहुत पहला बड़ी अचरम शक्ति कही गई है। शास्त्रों में शक्तियां कही गई है। 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख मिलता है, प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्ति। उत्साह शक्ति बहुत बड़ी शक्ति मानी गई है। तो उत्साह ले आएंगे कि हमको पढ़ना ही है, चरम पद समझना ही है। 1 बार 2 बार 5 बार पढ़ेंगे, आ जाएगा। ये भाभी जी जो 821 में अपन लिए हैं 25 + 1 26, तो यहाँ पर अपने असंत कल्पना से जो 5 लिए इसलिए 26 × 5 किए 822 में 130। हाँ, 5 को असंख्य माने है ना। हाँ तो 26 थी। अब असंख्य सबसे थोड़ा इधर देखिए, वहां 823 में 0.4 चरमान प्रदेश भगवान ने असंख्य गुना करे ना। यहाँ हाँ पहले भगवान क्या कर रहे हैं, खाली द्रव्य के अल्पभूत बता रहे हैं, फिर प्रदेश की बता रहे हैं, फिर शामिल बता रहे हैं। अगर यहाँ अपन और कोई राशि ले लें वो नहीं, इसलिए पहले शामिल अल्पभूत की संख्या बैठा लो, उसके बाद वही नंबर यहाँ लिखते जाओ, तो उससे क्या होगा, क्लियर हो जाता है। ऊपर हमने द्रव्य की बताई है, फिर ये प्रदेश में हमने द्रव्य वाले को ही हमने 5 से गुना किया है ना। हाँ, द्रव्य से 5 से गुना किया। द्रव्य 26 से, उसको 5 से गुना कर दिया। तो असंख्य ये प्रदेश की अब राशि आ असंख्य गई। गुना यहाँ तो भगवान ने फरमाया नहीं है। प्रदेश की बात करें तो सबसे थोड़ा कह दिया, लेकिन शामिल अल्पभूत में क्या बताया, 823 में 0.4 में 130 ही असंख्य गुना 130 गुना। तो यहाँ असंख्य गुना बैठाना होगा, तो 5 असंख्य, ये 26 को 5 से गुना कर दिया। हुआ क्लियर कांता बेटे? क्यों किया हमने? 5 समझ में 2-3 बार पढ़ेंगे तो बैठ जाएगा। आप देखिए 26 है, 26 को 5 से गुना यानी असंख्य से गुना क्यों किया? यहाँ तो भगवान ने कहा नहीं है प्रदेश में, खाली सबसे थोड़े कह दिया, असंख्य गुना तो फरमाया नहीं। लेकिन भगवान ने शामिल अल्पभूत्व में फरमा दिया है। 0.4 देखिए अगले प्रश्न का। असंख्य गुना कहा है ना, तो इसलिए यहाँ 5 से गुना करके 130 ले आए। अच्छा, आप समझ में आ गया। इसमें भी 650 समझ में आ गया भाभी जी। आंटी जो क्वेश्चन नंबर 821 है ना, उसमें फर्स्ट पॉइंट है अचरम द्रव्य सबसे थोड़ा 1, ठीक है। उससे चरम बहुत चरम द्रव्य असंख्य गुणा, असंख्य को अपन ने 5 माना, तो 1 को 5 से करते ना, ये 5 से 5 को क्यों? मैंने 5 को 5 ठीक की बात है, 1 को 5 से करके 5 लिख सकते हैं अपन, लेकिन मैंने भूल से समझो, जो भी समझो, 5 से 5 की बहुत बड़ी राशि है। 5 तो है नहीं, 1,80,000 योजन में असंख्य निष्कुट आए हुए हैं, इसलिए बड़ी राशि बताने के लिए मैंने 5 × 5 कर दिया, लिख दिया। यहाँ 25 लिख दो, असंख्य की बड़ी राशि जानना। ठीक है, तो भाभी नीचे आपने बोल दिया ना असत कल्पना से है करके। हाँ, फिर भी उसका प्रश्न है। आंटी जी देख रहा है वैसे असंख्य प्रतर की असंख्य निष्कुट। तो 5 × 5 असंख्य प्रतर में असंख्य निष्कुट, तो असंख्य प्रतर 5 × असंख्य निष्कुट 5 25। प्रतर में निष्कुट नहीं, निष्कुट में प्रतरे। असंख्य प्रतर में असंख्य निष्कुट पीछे है ना अपना ये लाइन जैसे। हर प्रतर का निष्कुट होगा, निष्कुट होगा ना, तो असंख्य प्रतर असंख्य निष्कुट। ठीक है, हाँ, थैंक यू। पढ़ो। हाँ पढ़िए। उत्तर द्रव्य पहला अचरम द्रव्य सबसे थोड़ा 1, कारण 1 है। दूसरा उससे चरम द्रव्य अल्पभूत असंख्य गुणा 25, कारण असंख्य निष्कुट है। तीसरा द्रव्य उससे अचरम और बहुत चरम द्रव्य, उससे अचरम और बहुत अचरम द्रव्य विशेषाधिक यानी 26, असंख्य निष्कुट आदि में एक अचरम बढ़ा। देखो पहला बोल खाली द्रव्य का अचरम का, दूसरा चरम द्रव्य का है, तीसरा दोनों का शामिल बता रहे हैं विशेषाधिक, तो दोनों को जोड़ दिया 25 और 1 26 आ गया। अब उधर 821 से मिलाओ, सेम है ना? सेम है, 1 25 26, ठीक। अब प्रदेश उससे चरमांत प्रदेश असंख्य गुणा 130, वहां मिलाओ 122 से, वहां भी 130 है, 26 × 5
उससे अचर्मांत प्रदेश 650 असंख्य गुना, 130 इंटू सब में 5 कर दिया, और उससे चर्मांत और अचर्मांत प्रदेश दोनों मिलाकर 780, मतलब 650 और 130 को जोड़ दिए, प्लस कर दिए, तो 780। ठीक। इसी प्रकार आलोक के सिवाय शेष 34 बोलों की अल्प बहुत कहना चाहिए। नोट: चर्मांत प्रदेश भी असंख्य है, यथा असंख्य निष्कुटों के प्रदेश और रत्न प्रभा के ऊपर और नीचे के चर्मांत के असंख्य प्रदेश। प्रश्न 824, अचरम द्रव्य विशाल है और अचरम में प्रदेश भी अधिक है, तो इस पद को चरम पद क्यों कहा गया है? उत्तर: आकाश प्रदेशों में चरम के बिना अचरम नहीं होता है, किंतु पुद्गलों में अचरम के बिना भी चरम होता है, इसलिए इसे चरम पद कहे जाने की संभावना है। ये नहीं समझे भाभी जी? भाई प्रश्न है कि चरम पद क्यों कहा? अचरम द्रव्य बड़ा है, इतना विशाल है, तो अचरम पद बोल देते भगवान इसको। अचरम पद क्यों नहीं कहा? नाम चरम पद क्यों है? क्योंकि अच्छा। देखो, अगर चरम नहीं होगा, कोई चीज किनारे की नहीं होगी, तो अचरम कैसे बोलोगे? फिर तो एक अखंड पृथ्वी रूप बोल दो, ना चरम है ना अचरम है, बात ही नहीं। जैसे 6 बोलों का निषेध किया ना पहले भगवान ने, तो बोल ही नहीं सकते हैं, चरम के बिना अचरम ही नहीं होगा। और पुद्गलों में क्या होता है, जब आगे पुद्गलों की ये चलेगी चरम अचरम की बात, उसमें अचरम के बिना भी चरम बताया है, ये आगे वर्णन आएगा, इसलिए इसे चरम पद कह दिया कि चरम की महत्ता बढ़ गई ना। अच्छा, अचरम समझ नहीं गए, है, चरम पद का। हाँ, पुद्गलों में तो अचरम नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, चरम बता दिया है भगवान ने, तो दोनों जगह चरम की विशेषता आ गई, इसलिए इसका नाम चरम पद है। प्रश्न 825, आलोक के अचरम, बहुत चरम, चरमांत प्रदेशों और अचरमांत प्रदेशों को चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए तथा प्रश्न 833 के अनुसार संख्याओं का भी वर्णन कीजिए। उत्तर: आलोक का न चरम है न अचरम। ये पॉइंट जो 6 क्रॉस में किया देखें, हुआ है ना, ये प्लस के साइन है, उसके लिए है कि न आलोक का चरम है न अचरम है। आलोक के चरम को स्पर्श किया हुआ आलोक का अचरम एवं अचरमांत प्रदेश है। लोकानुगत श्रेणियां। अब इसमें देखो, टाइम तो हो रही है, थोड़ा सी 2 मिनट ये खाली पढ़ लेते हैं, परसों वापस रिपीट हो जाएगा। ये जो रेड लाइन की हुई है, ये लोक का चरम है, अंतिम प्रदेश है, और उसके लोक के रेड लाइन के बाहर जो ब्लू लाइन की हुई है वो आलोक का चरम है। आलोक का एक ही चरम हमें पता है, उधर का चरम पता नहीं है, क्योंकि आलोक का अंत ही नहीं है। तो ये आलोक का चरम कितना बढ़ा? थोड़ा सी तो बढ़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा सी यहाँ बढ़ा है, 2-4 प्रदेश बढ़े होंगे इसमें, एक आउटर लाइन खाली इसकी बढ़ी है। और इससे जो है आलोक का आलोक का जो चरम है ना, ब्लू लाइन, ये हो गए आलोक के चरमांत प्रदेश में। द्रव्य की अपेक्षा आलोक के बहुत चरम बोलेंगे, और प्रदेश की अपेक्षा आलोक के चरमांत प्रदेश बोलेंगे। आलोक के चरमांत प्रदेश दूसरी तरफ नहीं है, और उसके इससे जो भी स्पर्श किया हुआ है वो सारा आलोक का अचरमांत प्रदेश कहलाएगा। ये 6 दिशाओं में लाइन, येलो लाइन बहुत डल आ गई है यहाँ पर, जो येलो लाइन है और ग्रे ब्लॉक किए हुए हैं ना, इसके बाहर जितना उस तरफ कोई छोर ही नहीं, आर है न पार है, वो पूरा आलोक का एक अचरम है, चारों 6 तरफ से ऊपर नीचे सब तरफ मिलाकर, और इसके प्रदेश है वो अचरमांत प्रदेश कहलाते हैं। एक बार इसका चिंतन कर लो ड्राइंग देखकर। समझ में नहीं आया भाभी जी मेरे को। देखिए रेड लाइन क्या है? रेड लाइन है तो लोक है, लोक का चरम, चरम है। हाँ, लोक के चरम निष्कुट है ना ये, हाँ, तो लोक के बहुत चरम हो गए, बहुत निष्कुट है, देखें यहाँ। और हाँ। लोक के जब प्रदेश का पूछेंगे तो ये रेड लाइन को क्या बोलोगे? लोक के चरमांत प्रदेश कहाँ है? ये रेड लाइन में है, ऐसे ही बोलोगे ना। रेड लाइन की बात खत्म हो गई लोक की। अब आलोक का चरम कहाँ है? ये ब्लू लाइन, रेड के बाद एक ब्लू लाइन और है ना, जिग हम पूरी बार में जो लाइन है वो सभी। हाँ, आउटर लाइन है, वो आलोक का चरम है। अच्छा, अब पूछिए ये आलोक का येलो लाइन ऊपर नीचे है वो है, ये येलो लाइन ऊपर और नीचे है ना।
अब बोले ना येलो लाइन एक दिख रही है हल्की सी। पहले एक बार ब्लू समझ गए। हाँ ये बाहर है जो पूरा आलोक है। हाँ पूरा आलोक का चरम है, आलोक का बहुत चरम है और आलोक के चरमान प्रदेश है। दूसरा है कि आलोक का दूसरा चरम नहीं है, आलोक का एंड नहीं है, इसलिए बाहर का नहीं दे दिया। लोक में तो देखो दोनों तरफ चरम बना दिया ना, राइट लेफ्ट दोनों तरफ चरम है। आलोक में एक ही तरफ चरम बताया भगवान ने, क्योंकि आलोक खत्म नहीं हो रहा है, उसका चरम नहीं है। यही बात बता रही थी मैं। इतना ही रखें अभी एक बार। हाँ बोलिए आरती जी। आंटी ये रेड और ब्लू लाइन के बीच में गैप थोड़ी होगा 2-4 आकाश प्रदेश का, तो फिर नहीं वो नहीं 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 बिल्कुल ही गैप नहीं। जस्ट साइड वाला आकाश प्रदेश ही लेना होगा ना, वही वाली लाइन। एकदम उसको टच किया हुआ आकाश प्रदेश। हाँ आंटी हाँ बहुत कृपा करें। ठीक है ये सब प्लीज पढ़ के आना, सब कोई अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आना। हाँ कृपा आंटी। खूब अहोभाव पूर्वक शांत एकांत हृदय को करके फिर